जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर आर पार, आज फिर विधायकों का हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भिड़े। राशिद इंजीनियर के भाई खुर्शीद शेख ने आज भी दिखाया बैनर, विधानसभा में किया हंगामा, मार्शल ने खुर्शीद शेख को सदन से बाहर निकाला। बीजेपी विधायकों ने डेस्क के ऊपर चढ़कर किनारेबाजी, धारा 370 बहाली के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल भी हुई थी हाथापाई और धारा 370 बहाली के प्रस्ताव पास होने पर ही नाराजगी थी, विधानसभा की कार्यवाही को करना पड़ा था स्थगित। धारा 370 का वापसी के प्रस्ताव पर बोले हैं सीएम योगी, कांग्रेस और एनसी की विभाजनकारी नीति विकृत मानसिकता को दर्शाती है, कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बनाने की ये साजिश है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 दिन में तीसरा एनकाउंटर हुआ है, 2 आतंकियों को ढेर किया गया, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बाला साहब का अपमान महाराष्ट्र नहीं बर्दाश्त करेगा, जनता ने लड़ी है संविधान की लड़ाई, महाविकास अघाड़ी को जीत दिलाई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शिवसेना यूबीटी के पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, छत्रपति संभाजी नगर के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे पर लगाया गया परेशान करने का आरोप। देहरादून में सीएम धामी ने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया, सड़क पर लगाई झाड़ू, देवभूमि के लोगों को साफ सफाई का दिया संदेश। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार है, आनंद विहार समेत कई इलाकों में आज भी एक्यूआई लेवल 400 के पार है, चारों तरफ बिछी है धुंध की सफेद चादर। दिल्ली में धुंध की वजह से कुछ ही दूरी पर से दिखना हुआ मुश्किल, तिलक मार्ग की सामने आई है तस्वीर, खुली हवा में सांस लेना दुभर हुआ। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी धुंध का कब्जा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को भी हो रही है परेशानी। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण कम करने की कोशिश, जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली से सटे नोएडा की हवा भी खराब है, खतरनाक स्तर पर पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है ज्यादा परेशानी। यूपी के गाजियाबाद में सांसों का संकट पड़ा है, लोनी इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा है, सुबह और शाम को घर से निकलना मुश्किल हुआ। दिल्ली के कालिंदी कुंज में भी मनाया गया छठ और यमुना में टॉक्सिक फोम के बीच छठ पर्व मनाया गया। छठ पर्व के मौके पर दिल्ली के कालिंदी कुंज की तस्वीर सामने आई, ड्रोन फुटेज से व्रतियों की ये भारी भीड़ नजर आई, धुंध से लिपटा दिखा आसमान। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी धूमधाम से मनाया गया छठ का त्योहार, छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर की पूजा की और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। गाजियाबाद की हिंडन नदी में भी छठ के मौके पर लेजर शो का आयोजन हुआ, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन किया गया। उत्तराखंड के रुड़की से भी सामने आई तस्वीर, आस्था के महापर्व छठ का दिखा जबरदस्त उत्साह, नदी किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। चंडीगढ़ की छोटी झील में मनाया गया छठ महापर्व, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हुई, छठ व्रतियों ने की भगवान भास्कर की पूजा। मुंबई के जुहू बीच में लाखों छठ व्रतियों ने पूजा की, मिथिला की महिलाओं में उत्साह दिखा, उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। यूपी के श्रावस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन और राजस्व विभाग का एक्शन देखने को मिला, सड़क किनारे कब्जा करके बनाए गए घरों पर बुलडोजर चलाया गया। यूपी के फतेहपुर से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, कार से आए चोरों ने दूसरी कार को कवर करके चुराया और सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के भदोही में टायर फटने से बेकाबू हुई कार, ट्रक में घुसी, हादसे में 2 की मौत और 6 घायल। यूपी के उन्नाव में बेकाबू होकर दूसरी लेन में घुसी बस, कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, नशे की हालत में था बस ड्राइवर। यूपी के नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, हनीफ और शकील नाम के बदमाशों को गोली लगी है, 26 एटीएम कार्ड, 2 तमंचे और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथी की दस्तक, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी परिसर में दौड़ा हाथी, लोगों में मचा हड़कंप। कान्हा की नगरी मथुरा में ब्रजराज उत्सव का आयोजन किया गया, मसाने की होली की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी समारोह में शामिल हुई।